अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अतफ नाजिम और अपने चैनल पे अब स्टार्ट करने जा रही हूं हेयर स्टाइलिंग का कोर्स। आप लोगों के साथ वादा किया हुआ था, जैसे कि प्रोफेशनल क्लासेस मैं आप लोगों को पहले से देती आ रही हूं। अब आपकी पुरजोर फरमाइश पे हेयर स्टाइलिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जी मेकअप का कोर्स जो है वो साथ साथ चलता रहेगा। तो इस कोर्स को आपने बहुत तवज्जो से देखना है, क्योंकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। जो बिगनर्स को बहुत हेल्पफुल रहेगा, और जो हाउस वाइफ्स हैं अगर वो थोड़ी बहुत स्टाइलिंग सीखना चाहती हैं तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। आप अपनी बच्चियों या सिस्टर वगैरह के ये स्टाइल्स बना सकती हैं इजीली। अच्छा, आज की क्लास की जो ख़ासियत है वो ये है कि इसमें 2 ब्रेड्स मैं आप लोगों को बहुत आसानी से बनाना सिखाऊंगी। एक है जी डुच ब्रेड जो अभी दिखा रही हूँ, और एक है जी फ्रेंच टेल। और फ्रेंच टेल जो है अक्सर लोगों को बनानी आती है, लेकिन बिगनर्स को बहुत प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, ये जो ब्रेड्स हैं अगर आप लोग बनाना सीख लेंगे तो इन्हीं ब्रेड्स के साथ बहुत सारी स्टाइलिंग होती है, और मेसी हेयर स्टाइल्स में भी यही ब्रेड्स यूज़ होती हैं। तो ब्रेड्स पे अपना हाथ क्लियर करना है। तो सबसे पहले मैंने ब्रेड्स की क्लास दी। आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दें कि कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और अब आप लोगों ने तवज्जो से ये देखने और कमेंट्स भी करने हैं। जनाब, फ्रेंच टेल मैं आप लोगों को सबसे पहले बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंच टेल बहुत ईजी टेल है, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत होती है। मैंने थोड़ा सा आगे से सेक्शन लिया था, तकरीबन 2 इंच का सेक्शन लेके उसके 3 पार्ट किए। उन 3 पार्ट को नॉर्मल ब्रेड की तरह बल दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद जी जहाँ से आपने जिस साइड का बल लेना है उस साइड पे आपने एक स्टेप उठा लेना। ये देखें, ये मैं बाल लेके आई हूँ और उसके साथ मैंने एक स्टेप लिया है और उसको मैंने बल दे दिया है। नॉर्मल चुटिया की तरह ही ये जो ब्रेड है वो बनती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि साथ साथ आपने दोनों साइड से स्टेप्स उठाने हैं, और स्टेप उठाते उठाते जब आप ये पूरी ब्रेड करेंगे तो बिल्कुल साथ साथ बहुत खूबसूरत सी एक टेल बन जाएगी। एक और आप लोगों को टिप देती चलूँ कि आपने अपना हाथ सर से ऊपर नहीं उठाना, सर के साथ लगा के रखना है। अगर आपने सर से ऊपर हाथ उठा के ब्रेड बनाई तो आपकी ब्रेड जो है वो टाइट नहीं बनेगी। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये लूज़ हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने बल लेना स्टार्ट किए थे उसी तरीके से आपने स्टेप लेते लेते नीचे आते जाना है, और अपने हाथ जो है वो सर के बिल्कुल साथ साथ रखने हैं। स्टेप ना बहुत बड़े लेने हैं ना बहुत छोटे लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रेड जो है वो थोड़ी टाइट करके बनाते रहेंगे तो ये फ्रेंच टेल जो है आपकी बहुत अच्छी सी बन जाएगी। बस दोनों साइड के जो स्टेप्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, हाथ आपका सर के साथ होना चाहिए, और बल थोड़ा सा टाइट करके लेना है। मेहंदी के फंक्शन पे ये ब्रेड्स बहुत ज़्यादा चलती हैं। इसके अलावा बच्चियों को अगर बनाई जाएँ तो भी अच्छी लगती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स बनाएं तो भी बहुत अच्छी लगती हैं। मेहंदी के फंक्शन पे अगर आपने बनानी है तो फ्रंट पे लाइट सी बैक कॉम दे के पीछे से ये ब्रेड शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें परांदा एडजस्ट कर सकते हैं, और बीड्स के साथ आप इसकी खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। तो ये जी ब्रेड आप देखें कि बन गई है। अगर मैं इस पर स्प्रे करती हूँ तो ये बहुत अच्छे से जो बेबी हेयर्स हैं वो भी छुप जाएंगे। अच्छा, ब्रेड बहुत अच्छी और नीट होनी चाहिए। उसके बाद आप बीड्स लगाना चाहें तो इस तरह से बीड्स की डेकोरेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको फर्दर जब आगे आगे चलेंगे तो बैक कॉम के साथ भी ये स्टाइल बनाना सिखा दूंगी। अच्छा, एक और बात बताती चलूँ, जिनका बहुत चौड़ा माथा होता है ना, उनका आप फ्रंट से ये ब्रेड स्टार्ट ना करें। उनकी ब्रेड आप थोड़ी सी पीछे से हाथ रख के स्टार्ट कर लें। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा चौड़ा माथा है ना, वो फ्रंट से ना करें। छोटे फेसेस हैं और छोटा माथा है तो आप आगे से, जैसे मैंने आज आपको करके दिखाई है, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये खूबसूरत लगेगी। तो ये देखें जी, बहुत प्यारी लगती है। बाल बहुत अच्छे से सिमट जाते हैं, तो बच्चियों की भी अगर बनी हो तो पूरा दिन पुरसकून तरीके से निकल जाता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वाली पे आ जाते हैं डुच ब्रेड। डुच ब्रेड और फ्रेंच टेल में ये फ़र्क है कि डुच ब्रेड जो है वो सेम उसी तरह से बनती है फ्रेंच टेल की तरह, लेकिन इसके बल जो है वो उल्टे लेने हैं। जैसे कि हमने ऊपर की तरफ बल लिए थे फ्रेंच टेल के, लेकिन अब डुच ब्रेड के हमने नीचे की तरफ बल लेने हैं, यानी उल्टी चुटिया करनी है, और उसके साथ साथ आपने स्टेप्स उठाने हैं, ठीक है ना। उल्टा बल लेना है। कहीं पे अगर आपने सीधा बल ले लिया तो ये जो आपकी ब्रेड की खूबसूरती है उस तरह से नहीं आएगी, ठीक है। और अपना हाथ जो है अपने सर के साथ ही रखना है, सर से ऊपर हाथ नहीं उठाना। अगर उठाएंगे तो ब्रेड जो है वो लूज़ हो जाएगी और फिर खूबसूरत नहीं लगेगी। डुच ब्रेड जो है उल्टी चुटिया होती है, और इसकी पूरी जो चुटिया है वो ऊपर की तरफ आती है, और बहुत अच्छी लगती है। अगर कलर्ड बाल हों तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये भी अगर आप बच्चियों पे करते हैं तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर फ्रंट पे आप करते हैं, फ्रंट की साइड वाले जो है ना डुच ब्रेड्स, वो भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा फंक्शंस पे अगर आपने ये किया हो या हेयर स्टाइलिंग में आप इसको एडजस्ट करें तो भी बहुत खूबसूरत लगती है। उसी तरह अगर बीड्स के साथ इसकी सेटिंग की जाए तो बड़ा प्यारा सा एक हेयर स्टाइल आपका जो है वो क्रिएट हो जाता है। सिंपल सा ये हेयर
स्टाइल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये सीखना। सारे बल देखें नीचे की तरफ याद रख के आपने देने हैं, आपने कोई भी बल ऊपर की तरफ नहीं देना। ऊपर की तरफ बल दे दिया तो फिर ये लुक जो है वो ख़राब हो जाएगी। साथ साथ बाल समेट के आपने अपने स्टेप्स में ऐड करने हैं ताकि ऊंचे नीचे बाल ना हो, ठीक है ना। तो मैं वीडियो को बिल्कुल भी तेज़ नहीं किया, स्लो चला रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लें, ठीक है। अक्सर लोग इसको ड्रैगन टेल भी बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर जैसे वो कमोडो का शायद आती है ना लुक ऊपर, उसी तरह से ये ना उभरा हुआ बनता है, या ड्रैगन के ऊपर जैसे होता है ना उस तरह से अगर आप इसको देखें, अक्सर लोग ड्रैगन टेल बोलते हैं इसको। तो जनाब ये देखें जी, तकरीबन फाइनल वाली स्टेजेस पे आ गई हुई है। आपने इतने जो है वो लेने होते हैं स्टेप्स के, आपके जो ब्रेड है वो जब नेक तक पहुँचे तो आपके स्टेप्स भी ख़त्म हो जाए। नीचे अगर जाएंगे ना स्टेप्स तो वो ब्रेड की जो लुक है वो बहुत ही बुरी लगेगी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो टाइट टाइट करके आपने बल लेने हैं सर। अब आपने नीचे करवा के पूरे पूरे बल उठाने हैं, जैसे मैं आप लोगों को उठाना बता रही हूँ, और नीचे की तरफ ही बल को लेके जा रही हूँ। और अगर आप इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने डुच ब्रेड कैसे बनानी है। गर्मियों में ये दोनों स्टाइल्स जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत चलते हैं, क्योंकि बच्चियों के बाल अगर बंधे हुए हों तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अगर आप अपने खुद भी ऐसे बाल बनाना चाहती हैं तो आपका पूरा दिन जो है वो बड़ा अच्छा नीट तरीके से निकल जाता है, बाल निकलते नहीं हैं इन ब्रेड्स में से। अच्छा, इन ब्रेड्स की खसूसियत ये है कि ये छोटे बालों पे भी बन जाती है, बड़े बालों पे भी बन जाती है। तो लंबे बालों पे तो वैसे भी खूबसूरत लगती है, लेकिन छोटे बालों पे भी बन के बालों को ये समेट देती है। अब आप देखें कि ब्रेड जो है वो ऊपर की तरफ उभरी भी नज़र आ रही है और फ्रेंच टेल की तरह सारे स्टेप्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो रहे हैं, और जो कलर्ड बाल हैं वो ऊपर की तरफ निकल आए हैं। तो चुटिया जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसको भी आप फाइनल नीचे तक उल्टा ही बनाएंगे, इसको सीधा बल बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। तो मॉडल जो है ना वो मेरी थोड़ी सी ज़रा तंग कर रही थी सर, मैंने उनका सीधा किया है। और उसके बाद जी अब जहाँ से आपको लगता है कि थोड़े से जो बल हैं वो कम या ज़्यादा हैं तो उनको आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे खींच के नीट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चुटिया पतली है तो आप इस तरह से खींच के उसको थोड़ी सी एक मोटी सी लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छी सी नीट सी बन गई है। अब अगर आप स्प्रे करना चाहें, स्प्रे करके कॉम्ब के साथ बेबी हेयर्स को नीट कर सकते हैं। और अगर आपने रूटीन में करना है तो फिर आप स्प्रे ना करें, लेकिन फंक्शन पे जाना है तो फिर स्प्रे यूज़ करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, नीटनेस देना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा जी, स्प्रे करने के बाद आप इसकी डेकोरेशन के लिए भी बीड्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो जो आपके ड्रेस का कलर है वो वाले बीड्स यूज़ कर लें, वरना गोल्डन सिल्वर आप बीड्स लगाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब बच्चियों के ये हेयर स्टाइल्स बनते हैं और परांदे डाले जाते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 2 ब्रेड सिखाई हैं, एक फ्रेंच टेल और एक जी डुच ब्रेड। अच्छा, दोनों ब्रेड्स जो हैं बहुत खूबसूरत आप लोगों के सामने मैंने मैनेज की हैं। इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करें, डे बाय डे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी नीटनेस जो है वो आ जाएगी। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इन दोनों में से कौन सी ब्रेड अच्छी लगी। आप प्रैक्टिस करके मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स जो हैं वो टैग कीजिएगा, मैं आप लोगों की देखूंगी और आप लोगों को बताऊंगी, बल्कि अपनी स्टोरी पे मेंशन भी करूंगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई जानने वाले हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं इस कोर्स का। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।